हाँ दोस्तों आज हम लोग केंद्रीय चयन पर्षद विशेष पुलिस बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तरफ से जो बहाली है उसका सेट नंबर 14वां देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका देखिए यहाँ पे चालक सिपाही भर्ती ड्राइवर कांस्टेबल का आज हम लोग सेट नंबर 14 देखेंगे। 13 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का कार्रवाई स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नादिर शाह। ठीक है, कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मानसरोवर झील। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए जूट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कलपक्कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश में की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1945। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन डी 1905 को। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट देखिए भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी उदड मंगलम। ठीक है, उद मंगलम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भुवनेश्वर। ठीक है, तो भारतीय संविधान में शामिल नीति आयोग नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ग्वालियर। लेकिन देखिए बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर ये तीनों है। ठीक है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है चार मीनार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलिफेंटा की गुफा ये है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की, लाल किला ये है, ताजमहल भी है, लेकिन बोला कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कौन नहीं है? ठीक है, तो चार मीनार नहीं है। फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? ऑप्शन बी संसद। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गेहूँ। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उज्जैन किस नदी के किनारे हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी क्षिप्रा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाती है? तो याद रखिएगा सबसे भीतरी परत पृथ्वी का है क्रोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राशियों की कुल संख्या ज्योतिष क्षेत्र में क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 12। ठीक है,
और वही बोलेगा नक्षत्रों की संख्या, तो याद रखिएगा 27, नक्षत्र 27, ठीक है। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रजत क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो याद रखिए ऑप्शन डी अंडा उत्पादन से, ठीक है। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी हीराकुंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिए ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मंगल पांडे किस राज्य से थे, तो किस राज्य से थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई, तो याद रखिए ऑप्शन बी 1973, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हिजरी संवत आरंभ हुआ तो कब हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन डी 622 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1939, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले वीर योद्धा कौन थे जिन्हें 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सर्दियों में विशेष रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर खाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई तिलकुट का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस शहर से है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गया जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे कहा गया है 52 बूटी, ठीक है, 52 बूटी साड़ियाँ जिन पर हाथ से एक समान 52 बूटियाँ बनाई जाती हैं बिहार के किस जिले की एक अनूठी हथकरघा कला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नालंदा, ठीक है, बिहार शरीफ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाने वाला केसरिया स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने का तापमान सर्वाधिक है, याद रखिए ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कूलम्ब किसकी इकाई ऐसा इकाई है, तो याद रखिए ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मानव शुक्राणु में कितने जोड़ी गुणसूत्र मौजूद सीधा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 23 जोड़ी और संख्या में पूछेगा तो 46, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दृढ़ उत्तक किससे बना होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी निर्जीव कोशिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिए ऑप्शन ए, याद रखिएगा अधातुएं धनायन बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा एस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी पुनर्जनन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हेलोफाइटा, ठीक है। और जीरोफाइटा किसको कहते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइटा जो पानी में उगते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधा और समान आकार में होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी समतल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 2 जून 2025 से किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे? याद रखिए ऑप्शन बी पराग्वे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए ओपाल सुचाता चुआंगश्री। ठीक है, और विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1 जून। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? याद रखिए ऑप्शन डी श्रद्धा कपूर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में किस राज्य की वन और वन्यजीव विभाग ने बफर में सफ़र योजना शुरू की है? याद रखिएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी की गई है? याद रखिए ऑप्शन बी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी 29 मई को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भारत की प्रथम जीन संपादित भेड़ बनाई है? याद रखिएगा ऑप्शन डी शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कामिरीता शेरपा ने डैश बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 31वीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में महावीर मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष एवं IPS अधिकारी किशोर कुणाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन सी पद्म श्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 6 अफ्रीकी देशों ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी काला जर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG 2025 में बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एक भी नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए ऑप्शन डी सीमेंट और निर्माण सामग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक कार के फिसलने का चित्र हो क्या चेतावनी देता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गाड़ी सड़क फिसलन भरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाहन में क्लच प्लेट का क्या कार्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यह इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से जोड़ने और तोड़ने के लिए घर्षण सतह प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या आपको एक सहायक सड़क से मुख्य सड़क पर वाहन को रिवर्स पीछे करना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन सी नहीं, यह खतरनाक है और इससे बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी पुराने सेकेंड हैंड वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से फॉर्म मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं? याद रखिए ऑप्शन बी फॉर्म 29, 29 और फॉर्म 30। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
क्लच पेडल के बाईं ओर दिए गए फुट रेस्ट या डेड पेडल का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह ड्राइवर को क्लच का उपयोग न होने पर अपना बायां पैर आराम से रखने की जगह देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे यदि कोई वाहन बहुत करीब से आपका पीछा कर रहा है ट्रेगेटिंग, तो आपको क्या करना चाहिए? याद रखिए ऑप्शन सी, शांत रहें, धीरे धीरे गति कम करें और उसे सुरक्षित रूप से ओवरटेक करने के लिए रास्ता दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, पटना जैसे शहर में ई रिक्शा और ऑटो से निपटते समय सबसे अच्छी ड्राइविंग रणनीति क्या है? याद रखें ऑप्शन बी, उनके अचानक रुकने या मुड़ने का अनुमान लगाते हुए रक्षात्मक रूप से ड्राइव करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाहन चलाते समय अपने शीशे मिरर्स को सही ढंग से समायोजित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ब्लाइंड स्पॉट अदृश्य क्षेत्र को कम करने और आसपास के ट्रैफिक का स्पष्ट दृश्य पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाहन के शरीर से बाहर निकलते हुए भार ओवर हैंगिंग लोड को ले जाने के संबंध में क्या नियम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, भार के अंतिम सिरे पर दिन में लाल झंडा और रात में लाल बत्ती होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया, वाहन का हॉर्न का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करने या खतरे की चेतावनी देने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक नए BS4 या उससे उच्च मानक वाले वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC की वैधता पहली बार में कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग या गति का परीक्षण करना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, धारा 189 रेसिंग और गति परीक्षण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक शिक्षार्थी लर्नर लाइसेंस धारक के लिए वाहन चलाते समय क्या मुख्य प्रतिबंध होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, वह एक योग प्रशिक्षक के अलावा किसी अन्य यात्री को नहीं ले जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी दाहिनी भुजा को कंधे की ऊंचाई पर सीधा फैलाकर हथेली को सामने की ओर रखता है तो यह किसका संकेत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पीछे से आने वाले यातायात को रोकने का संकेत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सड़क पर एक दूसरे के करीब आती हुई मोटी सफ़ेद रेखाओं की श्रृंखला जो कंपन पैदा करती हैं, रंबल स्ट्रिप क्यों बनाई जाती हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, चालक को आगे के खतरे के प्रति सचेत करने और गति कम कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कुछ राज्यों में पुराने वाहनों पर लगाए जाने वाले ग्रीन टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि वाहन चलाते समय ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहला और सुरक्षित कदम क्या होना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बार बार ब्रेक पेडल को पंप करना और गियर को निचली स्थिति लोअर गियर में लाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाहन को खड़ा करते समय, ठीक है, पार्किंग लाइट का उपयोग कब अनिवार्य है? तो याद रखें ऑप्शन सी, जब रात में या खराब दृश्यता में वाहन सड़क पर खड़ा हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे,
यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण या असुरक्षित स्थिति में वाहन चलाना किस धारा के तहत दंडनीय है? याद रखें, ऑप्शन है धारा 190। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आयताकार नीले संकेत पर सफ़ेद रंग में एक साइकिल का चित्र क्या दर्शाता है? तो याद रखें ऑप्शन डी, केवल साइकिल के लिए रास्ता, साइकिल ट्रैक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है पुरानी कारों में लगे डिस्ट्रीब्यूटर का मुख्य काम क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, सही स्पार्क प्लग तक करंट भेजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गाड़ी के सस्पेंशन में स्ट्रस किसे कहते हैं? याद रखिए ऑप्शन बी, शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग के संयोजन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि गाड़ी के साइलेंसर मफलर में छेद हो जाए तो क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंजन से बहुत तेज़ आवाज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंजन के मिस फायर करने का एक आम कारण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, खराब स्पार्क प्लग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फॉग लैंप का उपयोग कब करना चाहिए? याद रखिए ऑप्शन सी, घने कोहरे या भारी बारिश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाहन के कर्ब वेट से क्या मतलब है? याद रखिए ऑप्शन सी, बिना यात्री या सामान के गाड़ी का वजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ड्राइव शाफ्ट में लगे यूनिवर्सल जॉइंट यू जॉइंट का क्या काम है? याद रखिए ऑप्शन बी, अलग अलग कोनों पर शक्ति भेजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गियर ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? याद रखिए ऑप्शन सी, मैनुअल गियर बॉक्स और डिफरेंशियल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फीलर गेज नामक उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? याद रखें ऑप्शन सी, दो पुर्जों के बीच का गैप मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाहन में वायरिंग हार्नेस क्या होता है? याद रखें ऑप्शन सी, बिजली के तारों का संगठित समूह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वाहन का चेसिस क्या है? याद रखें ऑप्शन बी, गाड़ी का मुख्य ढांचा या फ्रेम। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पुराने वाहनों में किंग पिन का क्या उपयोग था? तो याद रखें ऑप्शन बी, पहिए को मोड़ने के लिए धुरी पाइवट प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑयल प्रेशर सेंसर क्या मापता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, इंजन में तेल का दबाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्रेक फेड का मुख्य कारण क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, ब्रेक का अत्यधिक गर्म हो जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया थ्रोटल केबल किसे जोड़ता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, एक्सीलरेटर पेडल को थ्रोटल बॉडी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया टाइमिंग लाइट का उपयोग क्यों होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंजन का इग्निशन टाइमिंग जांचने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लीक होता हुआ पिनियन सील किसका संकेत है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, डिफरेंशियल ऑयल का लीक होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में इंजन ब्लो बाय क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, कंबशन गैस का पिस्टन रिंग से होकर क्रैक केस में जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सस्पेंशन बुशिंग का क्या काम है? तो याद रखें ऑप्शन बी, कंपन कम करना और जोड़ों को लचीलापन देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
हेड गैस्केट खराब होने का एक आम लक्षण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, इंजन ऑयल का रंग दूधिया मिल्की हो जाना। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल को, ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का सेट नंबर 14वां देखा। 13 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्त को भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।